नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप देख रहे हैं गुड न्यूज स्टूडियो और वक्त हो चला है खबरों को फटाफट अंदाज में देख लेने का। 5 में से 4 राज्यों में फतह करने के बाद बीजेपी की नजर अब गुजरात पर। आज से प्रधानमंत्री का 2 दिनों का दौरा। इसी साल के आखिर में होने वाले हैं चुनाव। आज अहमदाबाद में मोदी की रैली और रोड शो का कार्यक्रम। महापंचायत सम्मेलन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। 1.25 लाख से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधियों के जुड़ने का दावा। कल राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की दीक्षांत समारोह में चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। खेल महाकुंभ का भी करेंगे उद्घाटन। गुजरात के 500 जगहों पर कई खेलों का आयोजन। आज से अहमदाबाद में आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में लिए जाएंगे कई अहम फैसले। भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच आज 15वें दौर की बातचीत। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर जारी विवाद को सुलझाने की कोशिश। उत्तर प्रदेश में लहराया बीजेपी का परचम। 403 में से 273 सीट्स पर कब्जा। समाजवादी पार्टी को 125, बीएसपी को 1 और कांग्रेस के खाते में महज 2। पंजाब में आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत। 117 सीट्स में से 92 सीट्स पर कब्जा। कांग्रेस को 18, अकाली गठबंधन को 4 और बीजेपी को 2 सीट्स। उत्तराखंड में बीजेपी की सत्ता फिर से बरकरार। कुल 70 सीट्स में बीजेपी ने 48 सीट्स पर मारी बाजी। कांग्रेस को 19 सीट से करना पड़ा संतोष। गोवा में बीजेपी बहुमत से 1 सीट दूर। 40 में से बीजेपी 20 सीट्स पर विजयी। कांग्रेस गठबंधन को मिली 12 सीट्स। टीएमसी और आम आदमी पार्टी को 2-2 सीट्स, अन्य के खाते में 4। मणिपुर में बीजेपी को बहुमत। 60 सीट्स में से 32 सीट्स पर बीजेपी का कब्जा। सिर्फ 5 सीट्स पर कांग्रेस को मिली विजय, अन्य के खाते में 30। 4 राज्यों में बीजेपी की शानदार जीत पर प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं ने पक्की की जीत, महिलाओं ने दिया भरपूर समर्थन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत के लिए जताया मतदाताओं का आभार। प्रधानमंत्री ने कहा, युवा मतदाताओं ने बीजेपी की जीत पक्की की। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं परिवार के खिलाफ नहीं, मुझे लोकतंत्र की चिंता है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी दफ्तर में मुख्यमंत्री योगी ने मनाया जीत का जश्न। बीजेपी नेताओं के साथ खेली जीत की होली। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, जनता ने चारों राज्यों में जीत का आशीर्वाद दिया है। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता का आभार। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा साहिबाबाद से बीजेपी प्रत्याशी सुनील शर्मा ने रचा इतिहास। दर्ज की चुनाव में सबसे बड़ी जीत सपा राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के अमरपाल शर्मा को 2,14,845 मतों से हराया। सिराथू से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हारे। सपा की पल्लवी पटेल ने 7,337 वोट से हराया। फजल नगर में स्वामी प्रसाद मौर्य की करारी हार। बीजेपी के सुरेंद्र कुशवाहा ने हराया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब की जनता ने नकारा। दोनों सीट से हार गए। अमृतसर ईस्ट सीट से हारे नवजोत सिंह सिद्धू। आपकी प्रत्याशी जीवन ज्योति कौर ने 6,750 वोट से हराया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को मिली हार। आपके अजीत पाल सिंह कोहली ने 13,000 वोट से हराया। यूक्रेन के सूमी से निकाले गए 600 भारतीय छात्रों की 3 उड़ानों से स्वदेश वापसी। पोलैंड के रास्ते लौट रहे घर। रूस यूक्रेन में जारी युद्ध को रोकने की कोशिश। टर्की की मध्यस्थता में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात। परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा को लेकर IAEA के चीफ ने टर्की में रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों से की बातचीत। एटमी प्लांटों की सुरक्षा पर जोर। रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। मारियोपोल, कीव और खार्किव पर रूस का ताबड़तोड़ हमला। तेज गेंदबाज एस शेख संत ने की क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेने का ऐलान। भारत के लिए 27 टेस्ट मैचेस, 53 वनडे और 10 T20 मैच खेलने वाले श्री संत का नाम कई विवादों के साथ जुड़ा रहा।